की भीज रही पगड़ी, बाबा की भीज रही पगड़ी। बोले गोविंद भगवान की। और हमारे परम सम्मानी हमारे भैया धौरव भैया जी व्यास मंच के सामने आएंगे और जनता के बीच में कुछ ऐसे वचन बोलेंगे, संबोधित करेंगे सभी भक्तों को। और सभी भैया धौरव भैया जी के मुखारबिंद से बड़े सुंदर वचनों का आनंद लेंगे। आज इस भागवत पंडाल में सबसे पहले मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ, आपके परीक्षित जी को प्रणाम अपने करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, माता बहनों को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा था यहाँ भी भागवत में गोवर्धन महाराज का। जब भगवान इंद्र को घमंड आ गया कि उनसे आगे कोई है नहीं और उन्होंने वर्षा कर दी, तो ये एक प्रसंग आस्था का प्रसंग है। आपको सिर्फ एक अपनी विश्वास रखना चाहिए और आप 10 पे विश्वास रखेंगे तो भटकेंगे। ये गोवर्धन महाराज का जो प्रसंग है, लोगों की आस्था थी भगवान श्री कृष्ण में। उन्होंने कहा हम जो आप हम पे विश्वास रखेंगे तो हमारी नैया आप पार लगाएंगे। जब भगवान इंद्र को घमंड हुआ, उन्होंने भयंकर बारिश की, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया और हम सबकी लाज बचाई। तो हम लोगों को भी कथाओं से सीखना चाहिए कि हम लोगों को किसी एक पर अगर कोई सही है तो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, उन पे विश्वास रखना चाहिए। दुनिया में अगर कोई सत्य राह दिखाएगा, कोई आपकी कामयाबी चाहेगा, तो दुनिया में सिर्फ माँ बाप है। माँ बाप आपके एक ऐसे लोग व्यक्ति हैं जो दुनिया में हर आदमी, कोई ना कोई आपका चाचा होगा, कोई होगा, वो सोचेगा आप आगे बढ़ गए तो हम पीछे रह गए। लेकिन माँ बाप एक ऐसे हैं जो अपनी औलाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कथा भागवत का मेन उद्देश्य है कि आप कुछ भी ना करें, अपने माँ बाप की सेवा करें, पूजा करें। जैसे श्री कृष्ण भगवान पे आस्था है, ऐसे ही उतनी आस्था दी माँ बाप पे रखेंगे तो स्वामी जी से कही हुई बात सत्य होगी। आप सब लोग आनंद लीजिए। मुझे 2 कथाओं में और जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। सभी लोगों को प्रणाम। भैया के लिए तालियां बजाएंगे सभी लोग। खैर बहुत अच्छा बताया भाई ने। जब इंसान को एम आ जाता है भाइयों, समझ लेना कि विनाश की पहली सीढ़ी पर कदम रख लिया। इसलिए जीवन में कभी घमंड ना करना चाहिए भाइयों। घमंड तो भगवान का भोजन होता है। इंद्र ने जब एम किया तो इंद्र के एम को चूर किया है प्रभु ने। इस प्रकार से जब 7 दिन तक वर्षा हुई है, लेकिन भगवान ने सारा पानी सुखा दिया। उसी समय इधर इंद्र भगवान कन्हैया के पास में आया, क्षमा मांगी। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। भक्त लोगों, इधर भगवान ने प्रेम की दीवानी जो सखियां हैं उनके साथ में चीर की लीला दर्शाई है। उनका चीर चुराया और उनको ज्ञान दिया कि जल में नग्न अवस्था में स्नान न करना चाहिए, क्योंकि जल का जो देवता होता है वरुण, उसका अपमान होता है। गोपियों के साथ में महाराज की समय का अभाव है, मौसम भी अच्छा नहीं है, इसलिए आगे देखेंगे। प्यारे बंधुओं, सुखदेव भगवान कहने लगे राजन परीक्षित, इधर भोजराज कंस मन में बेचैन है। भक्त लोगों उसी समय बाबा नारद आ गए। बाबा नारद कहने लगे भोजराज कंस